हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की एसएसटी की बुक का 4th चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, ये आपकी फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो पास्ट था, जो टाइम बीत गया, उसके बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उसके बारे में हमने कैसे जाना। You will discover in science that the earth has a very very long history. हिस्ट्री होती है द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ह्यूमन पास्ट की, जो ह्यूमन का वो वाला पास्ट, मतलब जो चीज़ें बीत गई, उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो फिर आप अपनी साइंस की बुक में पढ़ेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। ऑफ विच वी ह्यूमन्स ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट, द मोस्ट रीसेंट वंस। तो फिर जो अर्थ की हिस्ट्री है, कि जैसे अर्थ बनी, अर्थ पे चीज़ें आनी शुरू हुई, वैसे जो हिस्ट्री है उसमें ह्यूमंस का बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा छोटा सा पार्ट है और वो बिल्कुल रीसेंट है। जैसे यहाँ पे अर्थ की हिस्ट्री के बारे में है, पहले अर्थ, फिर फर्स्ट सेल, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, फिर बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे करके मैमल्स, और उससे राइटिंग्स वगैरह सब लिखा है यहाँ पे कि कैसे कैसे करके बने। Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secrets left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. तो जो कुछ लोग होते हैं वो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। उनमें से कुछ बहुत ट्रेंड होते हैं, मतलब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। और जो अर्थ का सरफेस है उसमें जो सीक्रेट्स छुपे हैं, जो उसमें सीक्रेट्स हैं, उनको ढूंढ के उनसे उन चीज़ों के जो उन्हें सीक्रेट मिला है, जो उन्हें वो फाइंडिंग्स मिली है उनके पास्ट के बारे में और उससे रिलेटेड हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर्स एंड द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड फ्रॉम टॉप लेफ्ट। तो फिर जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जियोलॉजिस्ट study the physical features of the earth like the soil, stones, hills, mountains, rivers, seas, oceans and other such parts of the earth. तो फिर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो अर्थ के ऊपर फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, सॉइल, रिवर, सी, ओशन, इन पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट study the remains of plants, animals and humans from millions of years ago in the form of fossils. फॉसिल्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, फॉसिल का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं जो रिमेन्स हैं, जो चीज़ें बच गई हैं, जो जैसे अर्थ की हिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स आए, प्लांट्स आए, उनका कुछ रिमेनिंग्स जो बच जाती है उन रिमेन्स की स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट। तो फिर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर्स को, कि पहले इस जगह पे ऐसी सोसाइटीज़ होती थी, ऐसा कल्चर होता था, पहले के लोगों में ये चीज़ें होती थी, ऐसा कल्चर था उनका। इन चीज़ों को वो स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड, सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगरिन्स, टॉयज़, bones and teeth of animals and humans, burnt grains, part of houses or bricks among others. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो डिग करके, वो खोद के, जो पहले लोग थे, प्लांट्स, एनिमल्स, उनके जो भी रिमेन बचे, उनका कोई भी, जैसे कोई बच्चे का टॉय था या फिर कुछ पॉट्स, मूर्ति वगैरह उन्होंने बना रखी थी, उनको ढूंढ के, उनको डिग करके ढूंढ के उनकी स्टडी करते हैं। How is time measured in history? Each society and culture has had its own ways of measuring time. Major events such as the birth of an important person or the start of a ruler's reign have often marked the beginning of a new era. तो जो टाइम को कैसे मेजर किया जाता है हिस्ट्री में, तो फिर जो सोसाइटीज़ और कल्चर होती हैं, जो अलग अलग होती हैं, उनका सबका अलग वे होता है, उनका खुद का अलग तरीका होता है। जैसे किसी सोसाइटी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो फिर वो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो जैसे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे किसी उनकी में कोई ग्रेट
पर्सन था, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन था या फिर किसी राजा का राज चला था, उससे बिगिन करता है नए एरा को। एरा होता है अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जो आप सबके घर में यूज़ होता होगा, is commonly used worldwide. Side by side, Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events. Auspicious मतलब like special. तो फिर जो अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर मोस्टली यूज़ होता है घरों में, और उसके साथ में हिंदू, मुस्लिम, ज्यूश, चाइनीज़ इन कैलेंडर्स का भी यूज़ करते हैं उनके फेस्टिवल्स को मेजर करने के लिए कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी डेट को पड़ रहा है। In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point for this calendar. तो फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ईयर है जीसस क्राइस्ट के बर्थ का, उसे स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है इस कैलेंडर के लिए। Years are counted forward from this point and used to be marked with AD. However, this is now called Common Era or CE across world. तो फिर ईयर्स को जीसस क्राइस्ट के बर्थ से आगे काउंट किया जाता है, जैसे जैसे ईयर्स आते हैं, और उन्हें AD से मेजर किया जाता है, जिसे अब हम कॉमन एरा या फिर CE से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1947, द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस कैन बी रिटर्न एज 1947 AD और 1947 CE। तो फिर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि 1947 वो ईयर जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया था, उसे हम 1947 AD भी लिख सकते हैं या फिर हम 1947 CE भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होगा। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backwards and used to be called BC or before Christ. They are now called before common era or BCE. तो फिर जो ईयर्स हैं जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के ईयर्स हैं उन्हें BC में काउंट किया जाता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, या फिर अब हम उन्हें बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE is an approximate year of birth of गौतम बुद्ध। तो फिर जो 560 BCE है वो अप्रॉक्सीमेट है, वो रियल नहीं है, अप्रॉक्स लगाया गया कि अंदाज़ा लगाया गया है कि इसी ईयर के आसपास गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था। A timeline is a convenient tool to mark such events, as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. तो फिर ये जो टाइमलाइन होती है वो एक कन्वीनियंट टूल होता है मार्क करने के लिए ऐसे इवेंट्स को, जिससे हमें सीक्वेंस मिल जाता है कि इस सीक्वेंस ऑफ डेट्स में ये हुआ था, ये इवेंट हुआ था, ऐसे पर्टिकुलर पीरियड का हमें मिल जाता है। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट with a few important landmarks. Note that the dotted portion marks a skip period, otherwise this timeline would have to be almost 3 meters long. तो फिर ये स्टार्ट होता है ह्यूमैनिटी की जब शुरुआत हुई थी, जब से ह्यूमन लाइफ की शुरुआत हुई थी उससे लेके अभी प्रेजेंट तक ये चल रहा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को लिखा जाता है टाइमलाइंस में। और इसे डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम इसे पूरा लंबा लेके जाएंगे, सारे इवेंट्स को खींचते हुए लेके जाएंगे, तो फिर ये मतलब 3 मीटर लंबा तो ये हो ही जाएगा। A timeline also helps in understanding the order in which historical events take place. जो टाइमलाइन होती है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में उस ऑर्डर को जिसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो हुए थे। For example, even without looking at dates, you can now see that the birth of Buddha occurs before that of Jesus. तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया कि बिना डेट्स को देखे आप सिर्फ इस ऊपर वाले टाइमलाइन को देख के बता सकते हैं कि जो बुद्धा थे उनका बर्थ जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ था। ये डोंट मिस वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा।
What are the sources of history? इस पोर्शन से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.